गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कैसे वर्क करती है, इंसुलेटर क्या है उसके बारे में, किस मटेरियल का, किस चीज़ का बना होता है इंसुलेटर, उसके बारे में बात करेंगे। कंडक्टर क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में, जब किसी व्यक्ति को करंट लगती है तो कितना ओम का करंट उस व्यक्ति की जान ले सकती है, और कितनी ओम की करंट किसी व्यक्ति को लगने के बाद वो बच सकती है और उन्हें अनुभव नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मटेरियल ऑफ इंसुलेटर। सबसे पहले समझिए इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर उस मटेरियल को कहते हैं जिससे करंट प्रवाहित ना हो, जिससे होकर करंट प्रवाहित नहीं होती है, उसे इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे रबर है, लकड़ी है, इन सारे में चूंकि देखिए इसमें इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेगा उसमें करंट फ्लो होगा नहीं, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो उसमें करंट का झटका नहीं लगेगा। चलिए अगले स्लाइड पे लेकर के चलते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ, यहाँ पे देखिए, मटेरियल ऑफ इंसुलेटर, वुड, जो वुड है, लकड़ी, पीवीसी, रबर, पोर्सलेन एंड ग्लास। ये सारे के सारे जो देख रहे हैं दोस्तों, पांच जो हमने यहाँ पे मटेरियल लिया है इंसुलेटर का, जिससे इंसुलेटर बनाई जाती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी कि इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसे इंसुलेटर कहा जाता है। अब देखिए इंसुलेटर का कितना ओम तक का इंसुलेटर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ पिछले स्लाइड में। यहाँ पे देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर ओम का हो सकता है, 10 ओम का हो सकता है, 1 मतलब गीगा ओम का हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं आपको कंडक्टर पर लेकर के। सबसे पहले चीज़ आप समझिए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कहा जाता कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है। आप ये नहीं कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहती है, नहीं, इलेक्ट्रॉन बहती है, उसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री चार्ज हैं, वो क्या करते हैं कि किसी क्लोज सर्किट में, बंद परिपथ में उसका मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, और फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो आप समझ गए करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब यहाँ पे देखिए कंडक्टर के बारे में कही गई है। यहाँ पे व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वो मटेरियल है, कंडक्टर वो मटेरियल है जिससे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अब वोल्टेज के माध्यम से प्रेशराइज करके उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है, उससे करंट कहते हैं। आप ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है। तो वोल्टेज कुछ है नहीं, केवल एक फोर्स लगाने वाली चीज़ होती है, एक पावर होती है, एक ताकत होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे की ओर धक्का देती है। इसी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सबसे ज़्यादा किस मटेरियल में, सबसे अच्छा जो कंडक्टर हुआ किस मटेरियल का होता है, तो मैं कहूँगा कि आपको सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखिए SI, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। अब देखिए आयरन, सिलिकन का वायर हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में पहले सिलिकन की प्लेट की यूज होती थी। तो इतनी कॉस्टली होने के कारण इसको वहाँ से चोरी कर लिया जाता था। तो गवर्नमेंट सोची कि सिल्वर को हटा करके, चूंकि इसका रेजिस्टेंस इसमें जो है बहुत कम होती है, ना के बराबर रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहले समझिए रेजिस्टेंस, तभी आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस वह पार्ट है, वह गुण है किसी भी मटेरियल का जो
करंट को इलेक्ट्रिसिटी को अवरोध करती है, विरोध करती है, उसे रोकती है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस वो हर मटेरियल का अपना एक नेचर है, वो हटता नहीं है, वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा। आप उसे कम कर सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे सिल्वर जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। देन उसके बाद कॉपर की है। अब कॉपर देखिए सिल्वर से कम कॉस्टली है। कॉपर की वायर यूज की जाती है। हम लोग जो है अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं, घरों में जो तार लगाते हैं, वायर लगाते हैं, वो कॉपर की होती है। और ये भी कॉस्टली है चूँकि बाहर में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर इससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपको एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस मिलेगी, प्रतिरोध। तो एल्युमिनियम का तार बाहर में यूज़ किया जाता है और आयरन का कर नहीं सकते चूँकि देखिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जिस मटेरियल के वायर में, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा और जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। बहुत सारा लॉस हो सकता है जिसके कारण कि वहाँ पे कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। आप देखेंगे कॉपर में, कॉपर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, प्रतिरोध काफ़ी कम होती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगले स्लाइड में, यहाँ पे देखिए कंडक्टर रेजिस्टेंस पॉइंट 0 जीरो मतलब 0.1 ओम का होता है, या हो सकता है या 1 ओम का हो सकता है। इतना कम रेजिस्टेंस, इतना कम प्रतिरोध होती है दोस्तों आपके कंडक्टर में। और किस चीज़ का? वो कॉपर का, कॉपर वायर की बात कर रहे हैं। अब आगे की ओर चलिए, यहाँ पे देखिए किस मटेरियल की जो है कंडक्टर बनी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एल्यूमीनियम, कॉपर और ब्रास। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? कंडक्टर हैं। अब ब्रास यूज कहीं कहीं पे होती है, कॉपर की यूज होती है, एल्यूमीनियम की सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट देखा गया है और मेजर रूप में यूज किया जाता है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो मोटर हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, उनमें आप देखेंगे कि कॉपर वायर की यूज होती है। और जो छोटे तौर पे मोटर होते हैं या फिर कम पावर की मोटर, उसमें एल्यूमीनियम की वायर की यूज की जाती है। ऐसे आप देखे होंगे कि जनरली कॉपर की वायर ही यूज होती है, एल्यूमीनियम की वायर यूज नहीं होती है मोटर में। मेन रूप से ये कॉपर वाली यूज होती है। तो वो इसीलिए होती है चूँकि कॉपर में रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम है और उसमें पावर ज़्यादा मिलती है। और जिसमें रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम रहेगा, उसमें पावर ज़्यादा मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी चूँकि करंट तो उतने आ रही है। एक आप देख लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एल्युमिनियम का वायर है, ये आपका कॉपर का वायर है, और ये दोनों में अंतर क्या है? इसमें रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होने के कारण वो क्या होता है कि इसमें बहुत सारा करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है। और इसमें रेजिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है कि इसका जो कॉपर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट तेज़ी से फ्लो होती है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट तेज़ी से फ्लो होगी, उसमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। अब वोल्टेज है क्या? वोल्टेज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, उनको पुश करने का एक माध्यम होता है, एक गुण होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक वोल्टेज? इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है। ये क्या करता है? इसको इस साइड से इधर की ओर धकेलता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर बढ़ती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का फोर्स के साथ जो वर्क है वो किसका है? वोल्टेज का है। ठीक है, आप समझ गए वोल्टेज क्या है, वोल्टेज की वर्क क्या होती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज किस किस रूप में हो सकता है? इलेक्ट्रिक टेंशन के रूप में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल टेंशन के रूप में, इलेक्ट्रिकल प्रेशर के रूप में, और पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। अब तीनों के तीनों सेम चीज़ है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल टेंशन भी वही चीज़ है जो पावर देने का काम करती है, खींचने का। और ये देखिए इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो प्रेशर के साथ में कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, वो पोटेंशियल का मतलब ही होता है पावर के साथ में एनर्जी को फ्लो करना। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन इन अ
क्लोज्ड सर्किट। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, आप एक सर्किट बना लीजिए इस टाइप से। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दो, यहाँ पे आप स्विच लगा दीजिए, यहाँ पे आपको बैटरी लगा दीजिए, यहाँ पे बैटरी लगा दी, इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा और इधर की ओर आपको करें। तो यही है कि एक क्लोज सर्किट, क्लोज परिपथ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, अगर कोई मनुष्य है, उसको अगर इलेक्ट्रिक करंट 7 एम्पियर से सॉरी 7 माइक्रो एम्पियर से सॉरी 7 हाँ 7 माइक्रो एम्पियर से अगर नीचे की करंट लगती है या इसके आसपास की, तो किसी भी मनुष्य को तो उसको पता नहीं चलता है, फील नहीं होता है। और 75 एम्पियर का सॉरी 75 मिली एम्पियर का, यहाँ पे सॉरी मिली है, 7 मिली एम्पियर का अगर करंट किसी को लगती है तो वो फील नहीं होगी। वही 75 मिली एम्पियर का अगर करंट किसी को लगती है तो वो व्यक्ति नहीं बच पाएगा, उसे झटका बहुत तेजी से लगेगा। अब 7 एम्पियर से नीचे का करंट किसी व्यक्ति को लगती है तो उसके बॉडी में फील नहीं होगा, नहीं पता चल पाएगा कि करंट लगा है कि नहीं। वही अगर 7 एम्पियर से ऊपर और 75 एम्पियर से नीचे की अगर करंट लगती है तो उसे करंट का अनुभव होगा, करंट लगेगी और उसे छोड़ देगा। करंट को आप छोड़ा सकते हैं, फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। और जैसे ही इससे 75 एम्पियर से अगर ऊपर का करंट लगता है तो आप नहीं बच पाएंगे, नहीं छोड़ा पाएंगे और नहीं बच पाएंगे, बचने का चांसेस कम होता है। और ऐसे में जिस व्यक्ति को करंट लगती है, झटका लगती है, वो व्यक्ति डेड हो जाता है, मर जाता है। अब जैसे देखिए, हमने आपको कहा वोल्ट करंट लगती कैसे। जैसे ही हम लोग नंगे वायर को पकड़ते हैं या किसी पकड़ते, तो ऐसे कोई जान करके कोई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बाय चांस आप देखेंगे कि जब हम लोग नंगे वायर को छू देते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले जो स्किन है, वो टिश्यू वोल्टेज क्या करती है कि गर्मी के कारण सबसे पहले ऊपर वाले स्किन को जला देती है। और जलाने के बाद जैसे ही जलती है हमारी स्किन, हमारे बॉडी का स्किन जो है जलती है वोल्टेज के कारण, वोल्टेज तो जला देती है। जैसे ही आपको तार सटा कि आपको करंट लगी, करंट लगने के बाद आप जैसे ही वायर सटा आप में या वायर में आप हाथ टच कर दिए, आपके हाथ का, हैंड का जो स्किन है वो जल जाएंगे। किसके कारण? वोल्टेज के कारण। अब वोल्टेज जैसे ही स्किन को जलाया और सही वहाँ पे घायल हो गया, घायल होने के बाद आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको करंट का अनुभव कराता है और वही आपका जान लेता है। तो ये होती है कि कैसे हम लोगों को झटका लगता है, कैसे करंट लगती है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अब देख लीजिए कि व्हाट इज द किलिंग फैक्टर इन इलेक्ट्रिकल शॉक। ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, कितना देरी से आपको करंट लगा है उस पर डिपेंड करता है कि आप बचेंगे कि नहीं। द करंट पाथ थ्रू द बॉडी, किस बॉडी में आपका करंट लगा है। हाथ का जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हाथ में लगा है कि पैर में लगा है। फ्रीक्वेंसी इन पावर सप्लाई, तो ये सारे के सारे जो पावर सप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर डिपेंड करती है कि आपको करंट कितनी तेज़ी से लगी है या नहीं लगी है। तो थैंक यू दोस्तों, यह एक छोटा सा टॉपिक